सिलीगुड़ी में एक इमारत थी जहां किसी जमाने में सितारा कॉरपोरेशन नाम की कंपनी का दफ्तर हुआ करता था। इस दफ्तर की खूबसूरत ऊंची इमारत के पीछे एक काला रहस्य था। एक ऐसा रहस्य जो रात के अंधेरे में जाग उठता था। यहाँ के कर्मचारी कहते थे कि इस इमारत में एक आत्मा भटक रही थी। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने एक औरत का साया देखा था, जबकि अन्य लोगों को अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। नवीन इस कंपनी में नया नया नौकरी पर लगा था। उसे कंपनी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था और उसने इन अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उसे भी इस डरावनी हकीकत का सामना करना पड़ेगा। उस रात एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करने की आखिरी तारीख थी और बॉस के कहने पर नवीन को देर तक दफ्तर में रुकना पड़ा। शाम को 7 बजे तक सभी कर्मचारी चले गए थे और पूरा दफ्तर सुनसान हो चुका था। इमारत की खामोशी में केवल नवीन का कंप्यूटर और घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। बाहर हवा तेजी से बह रही थी, जैसे कोई इशारा कर रही हो कि यहां कुछ गलत होने वाला है। रात के करीब 11 बजे नवीन काम में व्यस्त था कि अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज किया और काम में वापस लग गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने फिर मुड़कर देखा। इस बार भी कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी थकान का असर था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन से होता हुआ गुजरा, जैसे किसी ने हल्के से फूंक मारी हो। नवीन ने खड़ा होकर चारों ओर देखा। तभी अचानक बगल के कमरे से एक चीखने की आवाज आई। वह डरते हुए कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे वहां पर कुछ हलचल महसूस हुई। उस कमरे के कोने में एक कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठी हो। उसने पास जाकर देखा, लेकिन कुर्सी पर कोई नहीं था। नवीन के कदम पीछे हटने ही वाले थे कि अचानक दफ्तर की सारी लाइटें बंद हो गई और वह घुप अंधेरे में खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे चारों तरफ से फुसफुसाहटें गूंज रही हैं, जो धीरे धीरे उसके कानों में सुनाई देने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, भागो, इससे पहले कि देर हो जाए। तुम्हारी बारी आ चुकी है। नवीन ने खड़ा होकर चारों ओर देखा। तभी अचानक बगल के कमरे से एक चीखने की आवाज आई। नवीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन से वो संदेश हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। दरवाजे के ऊपर लगे शीशे से उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे मुड़ा और उसकी आंखों के सामने एक डरावना चेहरा था। एक औरत का चेहरा, जो खून से सना हुआ था। उसकी आंखें गहरे लाल थीं और उसके होंठ से खून टपक रहा था। औरत ने घिनौनी मुस्कान के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस औरत की आवाज घुटी हुई और खौफनाक थी। नवीन ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। अचानक उस औरत ने जोर का ठहाका लगाया और दफ्तर की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। हवा के तेज झोंकों के साथ कमरे में कागज और फाइलें इधर उधर उड़ने लगीं। नवीन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो उस औरत का चेहरा ठीक उसके सामने था। वह औरत उसके चारों ओर घूमने लगी और धीमे स्वर में बोली। तुम भी अब इसी दफ्तर में रहोगे, हमेशा के लिए। नवीन डर के मारे चिल्लाया और दफ्तर के दूसरे हिस्से में भागने लगा। हर दरवाजे के पास वह औरत उसकी राह रोकती दिखती थी। कभी वह खिड़की के बाहर खड़ी उसे घूर रही थी, कभी कंप्यूटर स्क्रीन में उसका चेहरा दिखता, तो कभी वह अंधेरे में से झपट कर उसके सामने आ जाती। कई घंटे तक नवीन उस भूतिया दफ्तर में भागता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। उसकी चीखें दफ्तर की दीवारों से टकराकर गूंजती रहीं, पर उसे कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया है। ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस होते ही वह जोर जोर से चीखने लगा।
अगली सुबह जब बाकी कर्मचारी दफ्तर आए तो उन्होंने देखा कि नवीन अपनी कुर्सी पर बेजान पड़ा था। उसके चेहरे पर डरावनी झुर्रियां थीं और उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह आखिरी बार किसी खौफनाक मंजर को देखकर मर गया हो। कहते हैं कि उस घटना के बाद से जो भी उस दफ्तर में रात की पाली में काम करता है, उसे वही औरत का साया दिखता है। नवीन की मौत को सालों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि दफ्तर की कंप्यूटर स्क्रीन पर कभी-कभी एक ही संदेश उभरता है। तुम्हारी बारी आ चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।